वेलकम टू ज्ञानदात्री क्लासेस। आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से वैसे टॉप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो किसी न किसी वनडे एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो आगे किसी भी वनडे एग्जाम में आने की संभावना बहुत हद तक है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता होंगे तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो यहाँ पर है धनगरी गाजा। कौन सा? धनगरी गाजा। ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अब बात करें और क्या क्या हो सकते हैं महाराष्ट्र के लोक नृत्य, तो लावनी, तमाशा, ये याद रखना आपको। लावनी भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तमाशा भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। अब इस ऑप्शन में देखते हैं कि ये जो घूमर है ये कहाँ का है? तो घूमर जो है यह है राजस्थान का। भाखड़ा, ये भांगड़ा जो है ये भांगड़ा कहाँ का है? ये तो सबको पता होगा, ये पंजाब का है भांगड़ा। गरबा कहाँ का है? तो गरबा गुजरात का। गरबा कहाँ का? गुजरात का है। इसके अलावा डांडिया भी कहाँ का होते हैं? गुजरात के होते हैं। तो दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो कथक शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह कथा से हुई है। किससे हुई है? कथा से हुई है। और कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है उसका भी जो उसकी भी जो उत्पत्ति हुई है वह भी किससे हुई है? कथा से हुई है। अब कथक के कुछ हम डांसर की बात करें तो कथक के जो कुछ डांसर हैं, जैसे आपको सबसे ज्यादा अगर अभी तक ने जो एसएससी पूछा है वह पूछा है सितारा देवी। सितारा देवी का संबंध किससे है? तो कथक से है। इसके अलावा लच्छू महाराज, ध्यान से सुनिए, लच्छू महाराज का संबंध किससे है? तो लच्छू महाराज का संबंध भी कथक से है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे अच्छन महाराज हो गए, शंभू महाराज हो गए, गोपी कृष्ण हो गए, वो सब सब किसके कलाकार हैं? तो कथक के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद हस्सू खां संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने के संस्थापकों में से एक है? उस्ताद लस्सू खान। तो ये हस्सू खान है, लस्सू नहीं हस्सू खान है। संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने के संस्थापकों में से एक है? तो यह है जो है ये किसके हैं? ग्वालियर। किस घराने के? ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं। किसके? ग्वालियर घराने के ये संस्थापक है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर बात करें तो इसमें कुछ जैसे तानसेन, तानसेन का संबंध भी किस घराने से था? तो उसका भी था किससे? ग्वालियर से। किससे है? ग्वालियर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रसिद्ध भारतीय उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? भारतीय संगीतकार जो है उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका जो संबंध है वह है उस्ताद अलाउद्दीन खां का, इसका संबंध है किससे है? इसका संबंध है सरोद से। किसके है? सरोद से है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरोद। इसके और भी अगर संगीतकार की बात करें, इसके और भी वादक की बात करें तो जैसे अमजद अली खां, अमजद अली खान का संबंध किससे है? सरोद से है। अब जो इस ऑप्शन में है संतूर, तो संतूर वादक जो फेमस है वह है जो शिव कुमार नाम आपने सुना होगा, वह किसके हैं? वह है किसका? संतूर वादक है। इसके अलावा जो एक है सुरबहार, इसके शायद आप नहीं जानते होंगे, जानते हैं तो अच्छी बात है। इमरत खान, कौन से? इमरत खान और अन्नपूर्णा देवी का संबंध किससे है? सुरबहार से है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किससे है? सरोद वादक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पावर पॉल कूट भारत के किस राज्य का भगवान को आभार व्यक्त करने वाला थैंक्स गिविंग उत्सव है? तो पावर पूल कूट, कूट का अर्थ ही होता है फेस्टिवल। कहता है किस राज्य का है? तो यह जो है यह है मिजोरम का। किसका है? मिजोरम का उत्सव है, यानी मिजोरम में मनाया जाता है। इसके अलावा और भी याद रखना है, इसका तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। और भी मिजोरम के फेस्टिवल है, जैसे कि चाप चारकूट कहाँ का है? तो मिजोरम का है। एग्जामिनर पूछ लेता है चाप चारकूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में। इसके अलावा मीमकूट कहाँ पर? भी मिजोरम, मिजोरम में। अब बात करें हम केरल की, तो केरल के जो महत्वपूर्ण उत्सव है वह है ओनम। ओनम किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। इसके अलावा गुजरात, गुजरात में जिसे उत्तरायण कहाँ का है? उत्तरायण जो है गुजरात का। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में फेमस उत्सव जो है लावी, कौन सा? लावी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने डैश में, ध्यान से देखिए, कहता है डैश ने डैश में दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। दूसरे ओलंपिक खेल की बात हो रही है। अगर हम पहले ओलंपिक खेल की बात करें जो आधुनिक में, वह एथेंस में हुआ था सन 1896 में। कहाँ पर? एथेंस में हुआ था पहला ओलंपिक। और दूसरा ओलंपिक जो हुआ है, वह दूसरा ओलंपिक कहाँ हुआ है? तो दूसरा ओलंपिक हुआ था फ्रांस, कहाँ पर? फ्रांस में। और ये कब? 19 यानी 1900 में। कब? 1900 यानी 1900 में हुआ था दूसरा। अगर बात करें तीसरा कहाँ पर हुआ था, तो सेंट लुइस। कहाँ पर? सेंट लुइस में हुआ था। चलिए इस संबंधी एक प्रश्न है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल जो खेल दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, वह 6 अप्रैल को। लेकिन अगर बात करें हम राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो कब? 29 अगस्त को। एसएससी ये नहीं पूछा कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, यह पूछ लिया कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका जो जन्म हुआ था इलाहाबाद प्रयागराज में। कहाँ पर? इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पुरुषों में के लिए कबड्डी के मैदान की बीमाएं क्या होती हैं? तो पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की बीमाएं क्या होती हैं, इसको देखना है। तो पुरुषों के लिए जो कबड्डी के मैदान की बीमाएं होती हैं, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 मीटर जो इसकी लंबाई होती है और 10 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। अंतर्राष्ट्रीय, ये कहता है पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की बीमाई क्या, यानी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? तो लंबाई 13 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर होती है। लेकिन क्या फीमेल में भी यही होता है? तो नहीं, फीमेल में 12 मीटर लंबाई होती है और इसमें जो होता है 8 मीटर चौड़ाई होता है। 12 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई ये होते हैं फीमेल में। अगर बात करें कि कबड्डी, तो कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं टोटल? तो कबड्डी में जो होते हैं टोटल 7 प्लेयर होते हैं। कितने होते हैं? कबड्डी में टोटल 7 प्लेयर। और किस किस खेल में 7 प्लेयर होते हैं? जैसे ले लेते हैं वाटर पोलो। वाटर पोलो में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में भी, तो उसमें भी 7 ही खिलाड़ी होते हैं। नेट बॉल में कितने होते हैं? 7 ही खिलाड़ी होते हैं। तो ध्यान से देना है। अब एक और सवाल है कि क्या मैच की अवधि कितनी होती है? कबड्डी जो होता है उसकी समय क्या होती है? तो मेंस के लिए अलग होती है और वीमेंस के लिए भी अलग होती है। तो मेंस के लिए होते हैं 40 मिनट, जिसमें कि 20 मिनट में जो होता है, 20 मिनट में ब्रेक होता है, फिर 20 मिनट के बाद सेकंड हाफ होता है। और फीमेल की बात करें तो टोटल 30 मिनट का होता है, जिसमें कि 15 मिनट का हाफ होता है, फिर 5 मिनट ब्रेक, फिर 15 मिनट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किस वर्ष किया? तो फ्रेंड्स, भारत ने अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण जो किया था, वो कब किया था? सन 1974, 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1974 ईस्वी में। लेकिन ये किसके खिलाफ किया था? जो एक दिवसीय यानी कि 15 ओवर का जो मैच होता है, किसके खिलाफ किया था? तो इंग्लैंड के खिलाफ। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। वर्सेस कौन थे? इंग्लैंड के खिलाफ। और भारत ने 1974 में खेला था। लेकिन अगर बात करें हम, भारत में फर्स्ट टेस्ट कब खेला गया था? तो भारत फर्स्ट टेस्ट जो खेला था, वह खेला था 1932 में। कब? 1932 में। ये भी किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी। लेकिन फर्स्ट T20 मैच 2006 में। कब? 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन बात करें जिस समय यह हुआ था एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण मैच का, तथा उस समय कप्तान कौन थे? तो उस समय कप्तान थे वाडेकर। कौन थे? वाडेकर। और फर्स्ट टेस्ट जो मैच सन 1932 में खेला था, उस समय कप्तान थे C.K. नायडू। आपको बताना है अभी फ्रेंड्स कमेंट में कि C.K. नायडू जो खेल है, C.K. नायडू कप होता है, जो कि किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन दे देते हैं, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, इसके अलावा कबड्डी हो गया, टेनिस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द ग्रेट इंडियन नोवेल डैश द्वारा लिखित है, जिसमें उन्होंने अपने व्यंग उपन्यास के लिए महाभारत को एक फ्रेमवर्क के रूप में लिया है। तो द ग्रेट इंडियन नोवेल, ध्यान से देखिए, द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं, यानी कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा। किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। शशि थरूर बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि सरोजनी नायडू की एक बुक क्या है? द ब्रोकन विंग्स। द ब्रोकन विंग्स किसकी है? सरोजनी नायडू की है। कुलदीप नैयर की कौन सी है? तो इंडिया आफ्टर नेहरू किसकी प्रसिद्ध बुक है? तो कुलदीप नैयर की।
खुशवंत सिंह की बात करें तो द सनसेट क्लब खुशवंत सिंह का है। द सनसेट क्लब किसका है? खुशवंत सिंह का है। ट्रेन टू पाकिस्तान भी किसकी है? खुशवंत सिंह की है। अगर हम शशि थरूर की और बुक की बात करें जो फेमस है, तो जैसे कि अम्बेडकर अ लाइफ किसकी है? शशि थरूर की है। अम्बेडकर ए लाइफ किसकी है? शशि थरूर की है। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा व्हाई आई एम अ हिंदू, व्हाई आई एम अ हिंदू किसकी उपन्यास है? तो शशि थरूर की है। ध्यान से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उल्लिखित दशराग्य युद्ध, यहाँ पर हो जाएगा युद्ध, गलत टाइपिंग है। युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऋग्वेद में निम्नलिखित उल्लेखित दशराग्य युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ऑप्शन है सुश्रुद्री, बिपाशा, परोशनी, वितिस्ता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा परोशनी हो जाएगा। वर्तमान में इसका क्या नाम है? तो परोशनी के जो वर्तमान में नाम है वह है रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी जो है वर्तमान में इसका नाम है। बात करें इसमें तो ऋग्वेद में आते हैं। ऋग्वेद में इस जो दशराग्य युद्ध की चर्चा है किस मंडल में उल्लेखित है? तो दशराग्य युद्ध की चर्चा जो है 7वें मंडल में उल्लेखित है। अब सवाल आता है ऋग्वेद से, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाता है हमारा? ऋग्वेद हो जाता है सबसे प्राचीन वेद। इसमें टोटल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। कितने जो लेसन है, अध्याय कितने हैं? तो अध्याय जो है 64 है। इसके अलावा इसमें कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? आप लोग जरूर कमेंट में थम्स अप का चिन्ह भेजिएगा। अगर अच्छे लगे हो तो भेजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।